देखो यानी हम लोग दूरी सूत्र पढ़ेंगे इसके, यानी पहले पूरा पढ़ लिया है। दूरी सूत्र, दो को बिंदु के बीच की दूरी निकालना है हमको। दो को बिंदु इसी में से कहीं होगा, दो को बिंदु, और दो को बिंदु देगा उसके कहेगा बीच की दूरी निकालने के लिए। यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया है, यहाँ पे ए माने, इसको यहाँ पे बी माने। तो अब बताओ, इसे पूछेंगे ए का मान बताओ कितना है और बी का मान कितना है, तो बता देगा सब। ए का मान और बी का मान बता देगा ना। तो ए के जगह पर ये वाला चीज क्या है, 1 है 2 है और 3 है। ये 1 है 2 है 3 है और 4 है। तो बताओ ए का मान यहाँ किसके सामने है, 3 के सामने, और यहाँ भी 3 है। कितना हुआ, 3 और 3। अब बताओ बी का मान यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो बी का मान इधर कितना है, यहाँ x का मान कितना है 5 और y का मान। इसके बीच की दूरी निकालना होगा। तो दूरी सूत्र होता है, ये सब लिख रहे हैं a और b के बीच की दूरी, ए बी बराबर लिखेंगे। इसका सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो x1 x2 क्यों लिखे हम, x1 x2 क्यों लिखे, क्योंकि a को मानेंगे x1, दोनों में x है ना, इससे भी एगो x है, इससे भी एगो x है। तो हम x अगर लिखेंगे तो कैसे जानेंगे कि इसका x है कि इसका x है। इसलिए a को क्या मानेंगे, x1 मान लेंगे, और a को x2 मान लेंगे। a को x1 यानी y1 मानेंगे, a को y2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो x नियामक के अंतर का स्क्वायर होता है और प्लस में y नियामक का अंतर का स्क्वायर होता है। अंतर मतलब क्या होता है, घटा, माइनस होता है। तो इतना इसका फॉर्मूला है। तो अगर दो को बीच की दूरी निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है मूल बिंदु, ये वाला मूल बिंदु है ना। तो मूल बिंदु के दूरी इसका होगा x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो मूल बिंदु यानी मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। देखो मूल बिंदु पर क्या होगा, यानी 0 0 होता है ना, 0 0 होता है। इसलिए ए को अगर 0 होगा, ए को मूल बिंदु से ए को 0 होगा, ए के बीच की दूरी निकालेंगे, ए को तो 0 हो जाएगा, ए को यानी दोनों 0 होगा। एक मान लीजिए ये वाला 0 है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, उतना ही होगा। इसमें x होगा, इसमें का y होगा, इसमें घटाएंगे तो उतना ही होगा। इसलिए क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका नहीं फॉर्मूला होगा। तो ये दूरी सूत्र है। अब दूरी निकालेंगे, इस पे दूरी सूत्र है, दो को दूरी सूत्र था। अब होता है संरेख निकालने के लिए कि दो बिंदु, मान लिया दूरी निकाल रहे हैं, दूरी निकाला है ना, अगर 3 को बिंदु देगा, 3 को बिंदु a है b है c है, a है b है c है, तो बोलेगा ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं। तो संरेख कब होगा, 3 को बिंदु संरेख कब होगा, यहाँ हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। देखो ए बी और सी संरेख कब होता है, जब तीनों बिंदु अगर 2 को जोड़ेंगे, ये वाला एक रेखा पर है ना, और 2 के जोड़ेंगे, ठीक है, 2 को जोड़ के तीसरा के बराबर आ जाएगा तो वो संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। देखो 3 को बिंदु देगा निकालने के लिए और पूछेगा कि संरेख है या नहीं, चेक करने के लिए इतना ही देगा। तो 3 को बिंदु लिखे, अभी हम समझा रहे हैं। 3 को बिंदु लिखे हैं, 2 को जोड़ेंगे, ये वाला 3 को बिंदु है ना, तो 2 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, अगर इसके बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, संरेख होगा, नहीं बराबर आएगा तो संरेख नहीं होगा। तो क्या होगा, ए बी प्लस में बी सी बराबर में ए सी। कोई 2 को बिंदु जोड़ेंगे, तीसरा के बराबर आ जाएगा तो संरेख होगा, ठीक है। अब कैसे संरेख कैसे मालूम, जब क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसमें ए का मान दिया हुआ, ये ए है ना, यहाँ पर 3 4 दिया हुआ, इसका में बी दिया हुआ है, इसका में क्या दिया, सी दिया। इसका मान देगा, इसे मान देगा, बोलेगा ए बी सी 3